नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर बयानबाजी करते आए हैं, आरोप लगाते आए हैं, लेकिन किसी ने भी उनको सीरियस नहीं लिया और इसीलिए अब उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सारे जो सोशल मीडिया हैं उस पर वो अपने उसको नियंत्रण में रखती है और उसके जरिए वो फेक न्यूज़ और हेट स्पीच को बढ़ावा देती है और अपने मतदाताओं को लुभाती है। लेकिन उस पर अगर किसी ने बड़ा पलटवार किया है वो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, राहुल गांधी पहले भी आरोप लगाते आ रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन एक बार उन्होंने फिर जो मुद्दा उठाया है हेट स्पीच को लेकर, लेकिन अगर देखें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही नेता हेट स्पीच देते हैं, किस तरीके के बयानबाजी करते हैं। कुछ जो ये कह रहे हैं कि फेसबुक और व्हाट्सएप का गलत इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो अपने नियंत्रण में करके बैठे हुए हैं। तो इस पर भी रविशंकर ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो और फेसबुक का जो गठजोड़ था उसमें किस तरीके से इनकी भूमिका थी, मतदाताओं को लुभाने के लिए जो डाटा चोरी का इल्जाम फेसबुक पर लगा था उसमें भी ये कांग्रेस शामिल थी। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों आरएसएस का अभी फेसबुक और ट्विटर को बताने लगे हैं, सोशल मीडिया का वो सारा कंट्रोल ही आरएसएस के हाथ में बता रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि अब उन लोगों की चाल नहीं चल रही है जो वामपंथी और कांग्रेस का आईटी सेल होता था। कुछ दिनों पहले तक आप देखिए, दिल्ली का जो दंगा भड़का, जो सीएए के विरोध में माहौल पूरे देश में इन लोगों ने बनाया और पूरे देश को जलाने की कोशिश की, उस समय फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कौन सोशल मीडिया में हावी था और किसके कंट्रोल में था? उस समय जितने वामपंथी दल थे, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग था, वो सारा का सारा सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो नफरत फैला रहा था। तब राहुल गांधी कहाँ छुपे थे? क्या उनको उस समय सोशल मीडिया पे फैलती हुई अफवाहें, फैलती हुई नफरत नहीं दिख रही थी? जिस हेट स्पीच की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वो हेट स्पीच नहीं है कि लोगों को सड़क पे निकलकर और आंदोलन करने के लिए उनकी माताश्री दिल्ली के रामलीला मैदान से लोगों को कह रही थी और आह्वान कर रही थी? क्या करने के लिए कह रही थी? क्या फूलों की माला पहनाने के लिए सोनिया गांधी बोल रही थी? हेट स्पीच तो ये है कि लोगों को आप सड़कों पे उतरने के लिए कहो। हेट स्पीच ये है कि आप हिंदुओं के विरुद्ध में टिप्पणी करने वाले और उनके देवी देवताओं को अपमानित करने वाले जो पोस्ट होते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि एक आपके विशेष धर्म के लोग हैं वो, और वो आपको सूट करते हैं, तो उनके बारे में आप नहीं बोलोगे, वामपंथियों के बारे में आप नहीं बोलोगे। और आज जब आपका मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पे, तो आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पे जो मजाक बना रहे हैं ये बीजेपी वाले हैं, बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, कि ये आपका मजाक बना रहे हैं। जी नहीं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप अगर हट भी जाओ तो लोगों से बात कर लो ना, आप अपने टीवी चैनल वालों को भेज दो और पता करो, सर्वे करो। तो असल में प्रॉब्लम यह है, राहुल गांधी बौखला गए हैं, उनको केवल चीन के ऐप बैन करने से प्रॉब्लम है। वो एक अब अभियान चला रहे हैं, आपको बताऊं, ये चीन के कहने पे ही चला रहे हैं कि क्योंकि चीन के ऐप भारत में बैन कर दिए हैं और अमेरिका भी उनको बैनों को, ऐप को बैन कर रहा है। इसमें चीन की कंपनी से जो इनका समझौता हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी से, और चीन की कंपनियों का जो घाटा हो रहा है, ये राहुल गांधी को कहा जा रहा होगा चीन की तरफ से कि भाई कुछ करो, ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप है ये फायदे में जा रहा है, हम तो घाटे में हो गए, हमारा तो ऐप बैन हो गया, तो कुछ सवाल उठाओ। और सवाल उठाने के लिए इन्होंने सवाल उठा दिया है। और आपको बताऊं, ये बेंगलुरु दंगा हुआ है, इसके बाद से अभियान चलाया जा रहा है बाकायदा, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही चल रहा है कि फेसबुक को वो आप डिलीट करिए। तो कौन लोग चला रहे हैं? ये लिबरल्स चला रहे हैं, ये वामपंथी चला रहे हैं, ये कांग्रेस चला रहे हैं। प्रॉब्लम फेसबुक से है या फेसबुक की टिप्पणी से? अब आप जिस टिप्पणी की बात राहुल गांधी करते हैं कि हेट स्पीच, किसी ने रोहिंग्या के बारे में लिखा, रोहिंग्या के बारे में एक किसी ने पोस्ट किया कि ये जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनको इस देश से बाहर सरकार को करना चाहिए। क्या गलत है इसमें? ये कौन सी हेट स्पीच है? क्या ये भारत एक धर्मशाला है कि कोई भी यहाँ आ जाए और फिर यहाँ दंगे करे, फिर यहाँ बवाल करे, यहाँ आगाजनी करे?
आप देखिए कि जितनी भी लूट आगाजनी और दंगा हुआ दिल्ली के अंदर और देश के अन्य भागों में, उसमें ये रिपोर्ट आई है कि पीएफआई के कई सारे उसमें लोग संबंध पकड़े गए। फिर उसके पीछे और कौन लोग हैं, तो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का रोल रहा है उस दंगे फसाद में। और कोई भी चाहे दंगा भी ना कर रहे हो, वो हमारे देश में घुसपैठिए हैं, क्यों नहीं वापस जाने चाहिए। तो उनके प्रति अगर हमारे मन में आक्रोश आता है, मैं गाजियाबाद में जहाँ रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द भी वो झुग्गियों में रहते हैं। क्या करते हैं वो पन्नी जला देंगे, वो चोरी करेंगे, तारों को तार लाएंगे और उसका पीवीसी होता है ऊपर का, उसमें से तांबा या एल्युमिनियम निकालने के लिए वो तारों में आग लगा देंगे। वहाँ कहने जाओ कि भाई प्रदूषण फैल रहा है, धुआं फैल रहा है, तो लड़ने मरने को तैयार हैं। और इसी तरह चोरी कर लेंगे। जब हमारा नुकसान होगा, परेशान होंगे हम तो कहेंगे। अब इसको आप कहिए हेट स्पीच। आरएसएस और बीजेपी ये हेट स्पीच नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हो कंट्रोल रूम आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है व्हाट्सएप का। जब आपके फेवर की कोई बात नहीं हो रही है, ऐसे में आपको लग रहा है कि फेसबुक पे मोदी जी, योगी जी, आरएसएस के फेवर की बातें हो रही हैं। देश में एक माहौल बन रहा है, चीन के विरुद्ध माहौल बन रहा है। असली प्रॉब्लम इनकी ये है, क्योंकि अब आप देखिए फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, उस पर पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध देश के लोग टिप्पणी कर रहे हैं और वो लोग सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कि पीओके और अक्साई चीन वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने क्योंकि चीन से समझौता किया है कि मैं तुम्हारे फायदे की बात इस देश में बैठ के करूंगा, इसलिए उनको अब ये सूट करता है चीन को कि फेसबुक और जो भी और उनके अलावा किसी देश के ऐप हैं उसके बारे में यहाँ लोगों को भ्रांति फैलाई जाए, नफरत फैलाई जाए। और हेट स्पीच ये है कि वो इस आरोप लगाकर बीजेपी के नेताओं पर उन ऐपों को डिलीट कराने का काम कर रहे हैं। एक चाइना के एजेंट की तरह राहुल गांधी काम कर रहे हैं जो ऐप चाइना के नहीं हैं। तो ये बहानेबाजी छोड़ दें और इस ऐप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो वो बातें कर रहे हैं, असली खींच उनकी है कि फेसबुक पे उनका मजाक बनता है, उनके वीडियोस, कांग्रेस की वीडियोस और ऐसे कांग्रेसियों की जाती हैं। अब बेंगलुरु के दंगे को आप ले लीजिए, ये बिल्कुल मौन है। कांग्रेस के ही एमएलए के घर को फूंक दिया गया। वहाँ फूंकने वाले एक विशेष वर्ग के थे, उसके खिलाफ एक शब्द भी ये नहीं बोले हैं। राहुल गांधी की एक भी कोई ट्वीट नहीं आई है, कुछ भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि जहां आप देखिए कि कहीं वहां अगर कहीं इस्लाम के मानने वाले कहीं लोग आ जाएंगे जो इनकी पार्टी का वोट बैंक ये समझते हैं, है नहीं, उनके विरुद्ध ये एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जयपुर में, राजस्थान में इनकी सरकार है, जोधपुर जिले की एक घटना है, एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची है, उसके भाई और उसके दोस्तों ने मिलकर रेप किया और फिर उसकी मर्डर कर दिया। उसकी कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कहीं एक, देखिए कहीं भी कोई दुर्घटना घटना होती है, कोई अपराध होता है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, ना कोई हो सकता। बच्ची के साथ अगर कोई गलत काम कर रहा है वो दरिंदे हैं, उनके खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। तो इनको लखीमपुर खीरी की घटना दिखती है, इनको हापुड़ की घटना दिखती है, ये उसे हाईलाइट करते हैं, लेकिन जयपुर के बारे में मौन रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें ना करें। और जब ये इस तरह की बातें करते हैं, अपराध में भी पक्षपात करते हैं कि अगर कोई अपराध करने वाला इन धर्म विशेष का है तो ये मौन हो जाएंगे, और अगर कोई हिंदू है तो ये बवाल करेंगे, अगर कोई दलित है तो ये फिर बवाल करेंगे। इन्हीं के स्टेट में जहां इनकी सरकारें हैं वहां के बारे में ये नहीं बोलेंगे। तो जनता बोलती है और जनता के लिए प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप और फेसबुक। तब ये उस जनता को कह रहे हैं कि ये सबके सब आरएसएस के एजेंट हैं, ये तो सब आरएसएस के मेंबर हैं, ये तो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आईटी सेल है। तो भैया जनता को गाली देना बंद करिए। ये राहुल गांधी जनता का अपमान कर रहे हैं। सभी लोगों को जो देश हित में है ऐसी टिप्पणी यदि करते हैं, उन टिप्पणियों से यदि राहुल गांधी का मजाक बनता है तो ये उन लोगों को जो देशभक्त लोग हैं उनको आरएसएस का और बीजेपी का कहना बंद करें। और सर इसी पर असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है, उनका ये कहना है कि फेसबुक के कर्मचारी और बीजेपी और आरएसएस का लिंक सामने आ रहा है और ये निष्पक्ष नहीं है। वहीं इससे पहले हमने देखा कि निधि राजदान से लेके कितने सारे जो लिबरल गैंग हैं, सेकुलर अपने आप को कहते हैं लेकिन एक विशेष धर्म को, समुदाय को किस तरीके से समर्थन देते हैं, उन लोगों ने भी फेसबुक को डिलीट करना शुरू किया था। और अब ये लोग भी इसमें खड़े हैं और किस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब से ये लग रहा है
है कि ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग थी, पहले से ही ये सुनियोजित था और ये कहा गया था कि पहले बी टीम काम करेगी और उसके बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाएंगे। इससे पहले हेडलाइन बन जानी चाहिए जो वॉल स्ट्रीट जर्नल तक पहुंच गई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।